ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਿੰਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आया मैं कहा हाँ हाँ लैन गया। ठीक है, ये ना यहाँ ग्रुप से मुझे कल सेंड की थी। तो अच्छा, अब इसमें ना सबसे पहले दो तीन इशू कल वाले रिपीट करते हैं बातें। पहले तो सबसे पहले सैम्स क्लब पे आ जाते हैं। इधर भी सर्च कर लेते हैं। ये आगे प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप कैसे प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आपने यहाँ पे आ गया, आपको ये कैटेगरी में आए, प्रोडक्ट मिली। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना था? आपका चैट में ना स्टेप बताते रहे। ठीक हो गया। मतलब वो अगले स्टेप है, सबसे पहले इसका नाम कॉपी करके इसको हमने करना है गूगल पे सर्च। हो गया। ये आ गया amazon.com पे, ठीक है। ये ओपन किया। अब सबसे पहले हमने इसका नाम मैच कर लेना है, कोई पिक्चर मैच कर लेनी है। अब कैसे करेंगे? बनाना बोट्स, बनाना बोट क्या है? किड्स बोट सनस्क्रीन स्प्रे। इधर नाम इतना डिटेल में लिखा हुआ है, इधर लिखा है जस्ट ब्रांड का नाम बनाना बोट का है, स्पोर्ट किड्स सनस्क्रीन स्प्रे। अब इसके अंदर लिखा हुआ है स्टिंग फ्री, टीयर फ्री, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब इसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ। अब हमने क्या करना है, जब ऐसी डिटेल की वजह ना, पिक्चर जब देख रहे होंगे उसके अंदर देख लेना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टीयर फ्री। और एक सेकंड में करता हूँ। ये लिखा है इसके अंदर टीयर प्लस स्टिंग फ्री। इसके टाइटल में नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी बोतल के ऊपर लिखा हुआ है, इधर उन्होंने टाइटल में लिख दिया है। और यहाँ पे ये अंदर भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से जब हमने मैचिंग शुरू करनी है ना, इसके बाद में आता है पिक्चर से अंदाजा हो गया कि चीज़ सेम है तकरीबन। अब दूसरा स्टेप क्या करना था? इसके बाद आज हमने डिटेल में सुना है कि चीज़ को मैच कैसे करना है। पहले पिछले स्टेप रिपीट कर लें। नाम मैच हो गया, पिक्चर मैच हो गया, अगला स्टेप क्या करना है? बिल्कुल BSR चेक करना है प्रोडक्ट का। नीचे आ जाते हैं। बेस्ट सेलर रैंक इसका कितना है? 68 है, 13 है, 12 है या 384? कौन सा वाला काउंट होगा? बिल्कुल 384। हमेशा जो टॉप पे पहली लाइन में लिखा होगा ना, एक लाइन है तो वो काउंट होगा, दो लाइन से फिर भी टॉप वाला जो सबसे पहली वाली में लिखा होगा वो वाला काउंट होना है। बिल्कुल ये 384 है। इसका मतलब इसका BSR बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मुराद। अगर अभी इसका हम सेल करने के लिए लगाते हैं और बाय बॉक्स आ जाते हैं हमारे पास, तो तकरीबन एक दिन के अंदर इसके मोर देन 200, 300, 500 ऑर्डर्स ले सकते हैं। BSR चेक कर लिए तीसरे नंबर पे। बिल्कुल ASIN नंबर, ऐसे नंबर चेक करना है। इसको क्या करना है? इसको यहाँ से करना है कॉपी। आ जाना है अमेजोन के अकाउंट में। मैं अमेजोन के अकाउंट में आके मेन्यू कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो चीज़ डेली बेसिस पे यूज़ होनी है ना अकाउंट के अंदर, इसके आगे ना फेवरेट का साइन होता है।
ये अपने हेक्टिक काम से बचने के लिए। अब ये वाला मैंने नहीं ऐड किया, अब मैं इसके ऊपर यहाँ टच करूंगा तो आगे मेरे फेवरेट्स में इधर आके ऐड हो जाएगा। मैंने ऐड प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे ऐसे नंबर कॉपी करूंगा, एंटर। वही सेम प्रोडक्ट आ गई। 384 सेल्स रैंक, 25 यूजर सेल कर रहे हैं। अब कंडीशन सेलेक्ट की न्यू। अब ये वो कल वाला सीन हो गया, सेल दिस प्रोडक्ट नहीं आया, मतलब ये मुझे सीधा सीधा बेचने की इजाज़त नहीं है। अब इसमें या तो मुझे ब्रांड का अप्रूवल लेना पड़ेगा या मुझे सॉफ्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा। अभी ट्राई कर लेते हैं कौन से अप्रूवल पे बात जाती है। अप्लाई टू सेल। अब आगे आपके पास बस यहाँ पे क्लिक करना है रिक्वेस्ट अप्रूवल पे, आगे आपको पता लग जाएगा। कल उसने अप्रूवल नहीं दिया था। मैंने दूसरा सिनेरियो ये होता है, योर सेलिंग एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, कांग्रेचुलेशंस, योर सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड बनाना बोट हैज बीन अप्रूव्ड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस हिस्ट्री। अब क्या होता है, बिल्कुल नया अकाउंट बनाओगे ना, तो ये आपको बिल्कुल नहीं मिलना था अप्रूवल यहाँ पे। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आपकी हिस्ट्री देखते हैं अकाउंट की, चाहे $200 की सेल, चाहे 500 की। जब थोड़ी सेल शुरू हो जाती है तो मेजोरिटी ब्रांड्स आपको ना सॉफ्ट अप्रूवल देना शुरू कर देते हैं। अब समझ आ गई सॉफ्ट अप्रूवल और ब्रांड अप्रूवल का डिफरेंस। कल जो ब्रांड अप्रूवल, अच्छा मैं डिफरेंस अभी बता देता हूँ, ये था सॉफ्ट अप्रूवल। टच किया, सॉफ्ट अप्रूवल मिल गया। ये एक और ऐसा नंबर मैंने डाला, उसमें भी आगे मुझे अप्लाई टू सेल आया था। मैंने उस पर रिक्वेस्ट किया तो उसने मुझे ऐसे दे दिया था आगे, ये कल रात है। मैंने वैसे ही टैब रखा था बताने के लिए। अब उसने मुझे साफ बता दिया कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ब्रांड अप्रूवल, लेकिन हम सॉफ्ट अप्रूवल नहीं दे सकते। आपको हमें पहले बताना पड़ेगा अपने ब्रांड से, वो मैंने बताया था होलसेल में लेते हैं, रजिस्टर ने डिस्ट्रीब्यूटर लेटर लिया है। और फिर आपने ये सारी उनको डिटेल्स देनी है, वीडियोस देनी है प्रोडक्ट की, सारा कुछ। फिर अपना ईमेल एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। फिर आपकी कैटेगरी ओपन करके देंगे। इसको कहते हैं कैटेगरी अनगेट करवाना। अब इसका मैं करूँगा, इस टैब में आके मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा तो अप्लाई टू सेल की जगह लिखा आ गया सेल दिस प्रोडक्ट, मतलब मुझे परमिशन मिल गई है। आगे स्टेप की समझ, सॉफ्ट अप्रूवल और ब्रांड अप्रूवल का, सॉफ्ट अप्रूवल और हार्ड अप्रूवल दोनों का डिफरेंस पता लग गया। इन दोनों का डिफरेंस लग गया पता सबको, या किसी को है अंदर पे भी डाउट? एप्लीकेशन कैसे देंगे मैं बताता हूँ। वो जो, अगर ऐसा आ जाता है ना, वो आपको कहते हैं कि हम आपको सॉफ्ट अप्रूवल नहीं दे सकते और ये चीज़ें मांगते हैं। ये फिर आ जाता है होलसेल में या रीसेलर सर्टिफिकेट। उसमें दो सिनेरियोज हैं। अगर तो आपने करनी है होलसेल, फिर आप करेंगे पहले ब्रांड से कांटेक्ट। अब ब्रांड से कांटेक्ट कैसे करेंगे? अब यूनिलीवर एक ब्रांड है, उनका लाइफ बॉय साबुन भी आता है, उनका शैम्पू भी आता है। आप उनको कांटेक्ट करेंगे, आप कहेंगे मैंने आपसे 10-15 हज़ार डॉलर या पाउंड का सामान लेना है। आप करेंगे तकरीबन 100 ब्रांड्स को कांटेक्ट, उसमें से कुछ 5-10 आपको रिप्लाई देंगे, तो 2-3 के साथ आपकी डील बनेगी। ये पूरी एक ब्रांड हंटिंग होती है। कितने बड़े ब्रांड के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर आपको उनके साथ कॉल शेड्यूल करनी पड़ती है, उनके साथ इंटरव्यू शेड्यूल होता है। बहुत बड़ा ना एक प्रोसीजर है सारा, कोई 3 से 4 महीने का। ब्रांड से अप्रूवल लेना उनकी चीज़ें सेल करने का, ये इतना आसान नहीं है। तो अगर तो ब्रांड अप्रूवल आपको मिल जाता है तो वो आपको एक लेटर देंगे। आपने उनको बता देना है कि उन्होंने मुझे ये वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि रीसेलर, उन्होंने सर्टी डिस्ट्रीब्यूटर लेटर देंगे आप। और नीचे से जो जो पूछेंगे ये चीज़ें बिल्कुल ईजी करके आपने सबमिट कर दी। दूसरा होता है कि आपने ब्रांड की पहले किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है, आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से जाके सामान ले लेते हो। और वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक इनवॉइस बना देगा कि आपने मेरे से सामान लिया, ये इनवॉइस मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको अमेजोन पे चीज़ें सेल करने की परमिशन दे रहा हूँ। उसको कहते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट। अगर आप डायरेक्ट ब्रांड से अप्रूवल लेते हो, वो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ लेके सेल करते हो तो आप रीसेलर बनोगे। ये फ़र्क है। ये दोनों में आपको एक लेटर मिल जाएगा, आपने ये सिलेक्ट करके वो लेटर इनको अपलोड कर देना है अमेज़न के यहाँ पे, इधर इस वाले इंटरफ़ेस पे आके आपको अप्रूवल मिल जाएगा। उसको कहते हैं ब्रांड अप्रूवल या रीसेलर सर्टिफिकेट के थ्रू अप्रूवल लेना। वो बात की बात है, वो होलसेल में हम सारा देखेंगे। अच्छा अप्रूव हो गया, मतलब ये प्रोडक्ट अभी तक होके जा रही है बिल्कुल ठीक है। अब इसका एवरेज BSR, ये टूल ना मैं हीलियम 10 का लिंक भेजता हूँ। हीलियम 10 को ना डाउनलोड करके, इसकी एक्सटेंशन, गूगल में एक्सटेंशन लगानी आती है सारों को, नहीं तो मैं बता दूंगा एक्सटेंशन को कैसे लगानी है। ये फ्री वाला है, ये जो ये एक्सेस है ना, इतनी सी एक्सेस फ्री देते हैं। जो पेड वर्जन है वो बहुत महंगा होता है, वो है तकरीबन
£70 का जा रहा है पर मंथ, मतलब पर मंथ पाकिस्तानी 20-25 हज़ार का है, लेकिन उसका सीन ये है कि लोग ना टूल सेल करते हैं ग्रुप में। 1500-2000 पर मंथ पे आपको ना टूल की एक्सेस मिल जाएगी, वो कोई महंगा नहीं है, लेकिन वो बाद में लेंगे जब सारा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्री एक्सेस लगा लें। इसमें BSR और न्यू प्राइस कितने पे बिक रहा था आजकल, कितने भी सारा कुछ फ्री में आपको मिल जाएगा। तो इसका BSR देख सकते हैं, 5 मई को था 53,000, फिर गया है 1,30,000, फिर अच्छा यहाँ अचानक बम्प आया है। अचानक बम्प कैसे आया है? समर स्टार्ट हुआ है, तो अब लोगों को ज़रूरत थी, बीचेस वगैरह ओपन हुए हैं इनके, हर चीज़ ओपन हुई है, तो अब ये ज़्यादा बिकने लगी है, तो एकदम विदिन अ वीक इसका BSR नीचे आ गया। ये वही बात है कि कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। अब यही हम सर्दियों में खरीदने जाएं तो सर्दियों में इसकी लोगों को जरूरत नहीं होगी, सर्दियों में इसका BSR इतना ज़्यादा होगा, कोई 1 लाख 2 लाख पे पहुंचा होगा। ये सर्च कर लिया। अब ये गर्मियों के प्रोडक्ट है, मतलब ये अच्छी है, बिकेगी बिकेगी। अब हम आ जाते हैं ऊपर। सबसे बड़ा आपका कंसर्न क्या है? यहाँ पे है एक बोतल, सैम क्लब पे ये है, यहाँ गौर किया है, 2 का पैक। ठीक हो गया। अगर तो हम कहते हैं FBM, मतलब जैसे पहले लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे तब मसला होना था, क्योंकि तब आपने डायरेक्ट सैम क्लब से चीज कस्टमर को भिजवानी थी, तब जाना ही 2 का पैक था, तब आप ये सेल नहीं कर सकते थे। 1 का पैकेट अमेजोन को लगा देते तो आपको 2 का भेजना पड़ना था, फायदा नहीं था। लेकिन कल मैंने बताया हमने करना है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज से हमारा क्या होना है? हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, उसका एक ना हम यहाँ करते हैं, बना लेते हैं। क्या मैं छोटा सा structure। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने प्रोडक्ट हंट कर ली। प्रोडक्ट हंट करके अगला स्टेप है हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर प्रोडक्ट मुझे पड़ रही है, प्रोडक्ट हंट कर ली, प्रोडक्ट कॉस्ट कर रही है मुझे से प्रोडक्ट प्राइस पड़ रही है मुझे $10। ठीक है। अब अगला स्टेप होगा, मैं देखूंगा मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है $1,000, अगला स्टेप पे मैं आ जाऊंगा। ये भी सिर्फ मैं जल्दी मैंने जनरल सा बना रहा हूँ इसका। अगला मैं आ जाऊंगा, मैं देखूंगा मेरे पास 1,000 है, 1,000 के अंदर मेरे पास कितनी $10 की एक प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है मेरे पास 100 आ सकती हैं, लेकिन कभी भी 100 नहीं ऑर्डर करनी। क्यों? हमने पता क्या करना है? हमने करना है जहां से हमने प्रेप करवानी है ना चीजें, जिस प्रेप सेंटर में जाएंगे, कल मैंने बताया था अमेजोन को चीजें भेजने से पहले एक प्रेपरेशन सेंटर में चीज जाएगी, जो इसको रीपैक करेंगे, हमारी प्रोडक्ट को रीपैक करके उसको सारी पैकिंग बदल के उसको पैलेट्स में चेंज करेंगे, फिर अमेजोन को भेजेंगे। उन्होंने भी हमसे पैसे लेने हैं। हम हर प्रोडक्ट के $2, 3PL चार्जेस कहते हैं उसको, 3PL कह लें उसको, प्रेप सेंटर कह लें, प्रेप का मतलब प्रेपरेशन सेंटर होता है, चार्जेस रखूंगा। वो अगर मुझे पड़ गया है, मुझे पता है वो बंदा मुझे करेगा $2 पर प्रोडक्ट। अब मैं स्कोन से बैठ के अपनी कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन कैसे करूंगा? मैं देखूंगा यार, मेरे पास है 1,000 था, तो अगर मैं करता हूँ 80 प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता हूँ, तो 800 की मुझे प्रोडक्ट कॉस्टिंग पड़ जाएगी। प्रोडक्ट सोर्स कॉस्टिंग, सिंपल मैथ्स है ये। अगर मैं 80 यूनिट्स करता हूँ, 80 मल्टीप्लाइड बाई $10 की मुझे पड़ रही है, वो मुझे पड़ेगी तकरीबन $800 की पड़ गई प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसके बाद अब मैं देखता हूँ मुझे 3PL चार्जेस कितने बनते हैं। मुझे पड़ते हैं, अगर 3PL चार्जेस $2 पर प्रोडक्ट पर बंदा लेता है, तो मेरी 80 प्रोडक्ट्स ये पड़ेंगे $160। ये टोटल हो गया 160 और 800। अब मेरे पास टोटल कॉस्टिंग आ गई मेरा बजट करके 960 डॉलर्स पे। जो ऊपर वाले $40 हैं वो आपने रखने हैं बैकअप पे। अमेजोन की फीस अगर आपकी इन्वेंट्री लेट हो जाती है, सॉरी, अमेजोन की फीस तो आपकी सेल से कटेगी। जो ये चीज़ें हैं, जब इसको 3PL सेंटर से आपने भेजना है अमेजोन के वेयर हाउस, तो $30-30 उसके भी लगेंगे। इसलिए ऑनलाइन आर्बिट्राज है, इसकी कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप $10 के प्रोडक्ट ढूंढ लें, आपके पास अगर $300 है तो आप 20-25 यूनिट ऑर्डर कर लें। $500 है, आप
3 30 40 यूनिट ऑर्डर कर लो, अगर आपके पास $100 है आप 8 9 यूनिट ऑर्डर कर लो, इसलिए इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कोई नहीं है, इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कोई भी नहीं है। अब आ जाते हैं वापस उस पे। समझ आ गई इसकी बजट डिस्ट्रीब्यूशन की, ऑनलाइन आर्बिट्राज के? ठीक हो गया। अच्छा, अब मेन मसला कि 2 का पैक है, तो हमने इसको कैसे टैकल करना है? इसको टैकल करने का ये है कि जब भी हमारी प्रोडक्ट जाएगी ना 3PL में, अगर हमने करने हैं, हम 80 प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है, तो हम इसके यहाँ से कर देंगे 40 पैक ऑर्डर। 40 में ये दो दो आएंगे। 3PL वाला क्या करेगा, वो दोनों को सेपरेट एक एक करके पैक कर देगा, एक एक करके अलग अलग पीस पैक कर देगा, उसके बाद सारे वो अलग अलग पीसेस को जोड़ के पैलेट बना देगा और अमेजोन के वेयर हाउस भेज देगा। इसलिए ये टेंशन नहीं है कि यहाँ 2 का पैक है वहाँ सिंगल बिक रही है, यहाँ सिंगल का पैक है तो वहाँ 2 बिक रही है। अब जो वो टूथपेस्ट थी ना जो मैंने कल दिखाया था, जिसके अभी पीछे ऑर्डर आए हुए हैं, जो हमने कल वॉलमार्ट पे चेक की थी, उसको दोबारा देख लेते हैं। ये वाली थी। अब यहाँ पे इसका सिंगल पैक है, ठीक है, लेकिन मैं अकाउंट पे इसको सेल कर रहा हूँ पैक ऑफ 3 में। ये देखें, ये लिखा हुआ है पैक ऑफ 3। यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है पैक ऑफ 3, ठीक है। अब मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं यहाँ से जितने यूनिट ऑर्डर करने होते हैं मैं यहाँ से यूनिट ऑर्डर कर देता हूँ। जब 3PL में जाता है, वो प्रेपरेशन सेंटर में पहले सामान जाता है, वो इसको क्या करता है, वो पहले इसको 3 3 की पैकिंग बनाता है, 3 3 के पैक्स को बाद में सारों को जोड़ के एक जगह कर देता है और अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज देता है। तो इसलिए ये चीज़ नहीं ना करनी चाहिए कि वहाँ 1 का पैक है, 2 का पैक है, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि आपकी प्रोडक्ट मैच होनी चाहिए। अब जैसे अमेज़न पे 2 का पैक एक बिक रहा था, अब आप लोग वहाँ ना कन्फ्यूज़ होइएगा। अब अगली बात आते हैं हमने प्रोडक्ट प्रॉपर कैसे मैच करनी है, मेन गेम यहाँ पे शुरू होनी है, प्रोडक्ट की मैचिंग पे। अब इधर एक 2 का पैक बिक रहा है, लेकिन ये देखें, ये है 6 आउंस का, ये 2 का पैक है 6 आउंस का। अब आप कहें कि ऊपर सारी डिस्क्रिप्शन सेम है, सिर्फ पैकिंग चेंज है, जैसे मैंने कल बताया था, हो सकता है ये पुरानी पैकिंग हो, वहाँ नई पैकिंग हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन सेम है। ये भी SP50 फॉर्मूला पे बनी हुई है, टीयर और स्टिंग फ्री है, वो भी SP50 पे बनी है, टीयर और स्टिंग फ्री है, सारी चीज़ मैच हो रही है। लेकिन मसला क्या है, आपने ना प्रोडक्ट पिक्चर पे आ जाना है। हम इसको खोल के ना मैच करके देखते हैं। मैचिंग में आप लोगों ने जहाँ जहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन मिले ना वो लेनी है, पिक्चर सबसे पहले मैच कर लेते हैं। चीज़ें मैच हो गई। अब सबसे पहले हमने इसका कर लेना है साइज मैच। ये है 6 आउंसेस, 6 आउंस के 2 पैक है, लेकिन जो सैम क्लब पे लगी हुई है वो कितने आउंस की है? वो है 9.5 आउंस की, 269 ग्राम। इसलिए इसके पीछे नहीं, यहाँ से धोखा नहीं खाना। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल जाएगी पिक्चर से। कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, खाने की चीज़ों में पीछे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन आके मैच कर लें, पिक्चर के ऊपर कर्सर करेंगे तो वो जूम आउट कर देते हैं। यहाँ से चीज़ें मैच कर लें, हर पिक्चर को मैच कर लें, उसके बाद थोड़ी सी ना प्राइस के नीचे डिटेल लिखी होती है। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे पैक ऑफ 1, मतलब 6 आउंस के 2 काउंट भेजेंगे, पैक ऑफ 1 ही बनेगा, तो 12 आउंसेज होगा टोटल। 6 6 आउंस की बोतल है। फिर हम आ जाएंगे थोड़ा नीचे, यहाँ से आपने मैच कर लेनी है, प्रोडक्ट की डायमेंशन मैच कर लेनी है, जो अलमारियाँ वगैरह सेफ्स होती हैं, यहाँ से आपको प्रोडक्ट की डायमेंशन मिल जाएंगी। अब ये मैच नहीं कर रही उसके साथ, अब वो वाला मैच करके देखते हैं जो सिंगल यूनिट हमने ढूंढा था, ये वाला। अब ये है 9.5 आउंस 269 ग्राम्स, 9.5 आउंस 269 ग्राम, बिल्कुल साफ सामने आपकी चीज़ मैच कर रही है, पिक्चर से पता लग रहा है, यहाँ से उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन से पता लग रहा है। और इधर आ जाते हैं, नीचे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जहाँ से भी आपको हो सके ना मैच करने की कोशिश करनी है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, सिवाइल क्लासिक्स, ये हो गया कैबिनेट। वही स्टेप फॉलो करेंगे, कल वाले रिपीट हो जाएंगे। इसको कॉपी किया, इसको गूगल पे आके पेस्ट किया, सर्च,
amazon.com ढूंढना है, .com आ गया, .com वाला लिंक ओपन कर लिया, नाम पढ़ लिया सवाइल क्लासिक्स का, अल्ट्रा एच डी सॉलिड स्टील रोलिंग लॉकेबल कैबिनेट, अल्ट्रा एच डी स्टील टॉल स्टोरेज कैबिनेट। अब इसको मैच कर लेंगे पिक्चर जरा सी। अच्छा ये चीज अब यहाँ पे इसका ये एक लाइन बनी हुई है, ये वाली सेंटर में ना बिल्कुल हाफ में, इसका मतलब है इसके अंदर कैबिनेट्स इसके हिसाब के बने, अगर यहाँ दो लाइंस बनी होंगी तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज हो जाएगी, उसके कैबिनेट अंदर और ज्यादा होंगे। फिर पिक्चर मैच कर लेनी प्रॉपर। दो हैंडल बार लगे हुए हैं, उसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ है, दो हिंजेस सेंटर में है, मतलब सेम ये वाली चीज अगर अमेजोन पे लगी चीज मैच होगी। अब इसका बीएसआर देख लेते हैं, इसका बीएसआर आजकल शायद ज्यादा हुआ हो, नहीं बीएसआर भी अच्छा है, 20,000 है। एएसआईएन नंबर भी देख लेते हैं, इसी बात में रिपीट भी हो जाएगा और प्रोडक्ट मैचिंग का भी पता लग जाएगा। ऐड प्रोडक्ट, ये कंडीशन न्यू, अप्लाई टू सेल, रिक्वेस्ट अप्रूवल, एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, सॉफ्ट अप्रूवल भी मिल गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, अगला काम, सबसे पहले प्रोडक्ट को ना प्रॉपर मैच कर लेना है। मैच करना यहाँ से शुरू करना है। नाम के नीचे उसकी लिखी होंगी 36/18/72, इधर आ जाना है, 36/18/72। अच्छा सैम क्लब पे नाम में ना डायमेंशंस लिखी हो, सैम क्लब में नीचे आ जाना है, प्रोडक्ट डिटेल्स लिखी हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स में ढूंढ लेना है, ये लिखी हुई है, साथ उसकी कैपेसिटी लिखी है 600 पाउंड, साथ ये लिखा है इसके अंदर 3 हाइट एडजस्टेबल शेल्व्स हैं। यहाँ ना मिले स्पेसिफिकेशंस में आ जाना है, 4 शेल्व्स हैं, उसमें से 3 हाइट एडजस्टेबल हैं, एक फिक्स्ड है, स्टेनलेस स्टील डोर है विद की लॉक, हैवी ड्यूटी कास्टर्स लगे हुए हैं, 2 लॉकिंग वाले हैं, 2 नहीं। पावर कोटेड स्टील फ्रेम है, 600 पाउंड की लोडिंग कैपेसिटी है, नीचे डायमेंशंस लिखी हुई हैं सारी उसकी। ठीक है, अब अमेजोन पे आ जाते हैं। अमेजोन पे आपको पहली डिटेल मिल जाएगी यहाँ नाम के नीचे, ये उसकी लिखी है। उसके बाद थोड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ अबाउट दिस आइटम में लिखी है, यहाँ से मैच कर लेना है, पिक्चर्स देख के मैच कर लेना है। फिर थोड़ा नीचे आ जाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स आपने मैच कर लेनी है, यहाँ पे लिखी है इसकी डायमेंशंस अगेन, एडजस्टेबल शेल्फ, 600 पाउंड कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा दिमाग आपने इसमें घुमाना है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट चलेगी डिफरेंट उसमें क्या इशू बनेगा, अब उस बात पे आएंगे इसके बाद। यहाँ तक आ गई समझ प्रोडक्ट मैचिंग की अच्छी तरह, कि प्रोडक्ट कैसे मैच करनी है। ठीक हो गया। अब हमने आ जाना है, अगली चीज देखनी है सेलर कौन कौन है इस आइटम का। आइटम्स होंगी दो किस्म की, एक आइटम होती है पाई बॉक्स वाली, नाम से शायद कंफ्यूजन होने में लिख देता हूँ, पाई बॉक्स। एक होती है सी ऑल फाइन, ये दो कैटेगरीज होती हैं। बाय बॉक्स का मतलब क्या है, बाय बॉक्स का मतलब ये है कि अगर आपने एक मॉल के अंदर शॉप बनाई है, एम्पोरियम के अंदर शॉप बनाई है आपने, बाकी बंदे भी यही चीज बेच रहे हैं, आप भी ये चीज बेच रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा रश किस शॉप पे लगा हुआ है इस टाइम, वो चीज मैटर करती है। जिस प्रोडक्ट का आप ओपन करें, अब ये प्रोडक्ट आपके सामने ओपन है, इसके साथ लिखा आ रहा है ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, और नीचे आ रहा है कि ये बंदा सेल कर रहा है, इससे शिप हो रही है, मतलब अमेजोन आपको सामने दिखा रहा है कि इस सेलर से प्रोडक्ट ले लो, इसकी शॉप शो करा रहा है, बाकियों की शॉप्स नीचे शो हो रही है, ये अदर सेलर शो हो रहे हैं, ये दिखा रहा है पूरी लिस्ट देख रहे हो, लेकिन प्रेफर इसको कर रहा है। ये चीज अमेजोन खुद बेच रहा है, इसलिए वो अपने आप को प्रेफर कर रहे हैं। मैं इधर जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैं टूथपेस्ट सेल कर रहा हूँ, इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। ये चीज समझने वाली है, कंफ्यूज जहां पे भी हो वहां से मुझसे पूछ लेना। अब आप लोग एज अ कस्टमर गए हैं ये बायोटीन की टूथपेस्ट खरीदने, ये चीज आपके सामने आ गई, ये एज अ कस्टमर देखने, साथ आ रहा है $19 की है, नीचे आ रहा है ऐड टू कार्ट, अगर और शॉपिंग करनी है कार्ट में ऐड कर लेंगे, सिर्फ ये परचेज करनी है तो बाय नाउ। लेकिन नीचे इस टाइम शो हो रहा है कि अमेजोन से शिप हो रही है, लेकिन ये बंदा सेल कर रहा है, मतलब मेरी शॉप से परचेज कर रहे हैं, ये मेरा अकाउंट है फ्यूचर हैकनिक। अमेजोन बाकी सेलर्स को क्यों नहीं दिखा रहा, ये देखे नीचे दिखा रहा है कि 24 बंदे और बेच रहे हैं, न्यू भी बेच रहे हैं, यूज भी बेच रहे हैं,
मेरे से कम भी बेच, सस्ता भी बेच रहे हैं, महंगा भी बेच रहे हैं, लेकिन मेरी शॉप ऊपर ट्रेंडिंग में आ रही है। इसको कहते हैं बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट। मतलब जब अमेजोन बाकी सारे सेलर्स को छोड़ के एक स्पेसिफिक बंदे के पास आपको ऑर्डर देने के लिए लेके जा रहा हो, उस प्रोडक्ट को कहते हैं स्पेसिफिक बाय बॉक्स, जिसमें ये दो चीजें आ जाए ना, एड टू कार्ट या बाय नाउ लिखा जाए, इसको कहते हैं बाय बॉक्स की प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पे सी ऑल बाइंग, वो है ये प्रोडक्ट। इसके अंदर देखे कहीं नहीं लिखा आ रहा बाय नाउ या एड टू कार्ट, ना कहीं प्राइस आ रही है। इसके अंदर साथ लिखा आ रहा है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। इसमें अमेजोन आपको कह रहा है कि सारे सेलर्स के देख लो, जो आपको बेहतर लगता है वो देख लो। मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसमें जिसकी प्राइस सबसे कम है, सबसे ऊपर वो होगा, सबसे पहला ऑर्डर उसको आएगा। इसकी है 289.99। अगर मैं कर लूंगा ना 289.98, 1 सेंट भी कम कर लूंगा, तो मैं इससे ऊपर आ जाऊंगा। बाय बॉक्स और इसमें डिफरेंस क्या है? बाय बॉक्स में ऐसे है, बाय बॉक्स में सिर्फ आपकी प्राइस नहीं मैटर करती। अब एक और बंदे ने प्राइस की होगी, सॉरी मेरी लिस्टिंग की बात करते हैं, मैं 19.64 का बेच रहा हूँ, ठीक है। अब एक और बंदा है 19.6, अच्छा अभी तक कोई नहीं आया। अब एक ये है माला खून एलएलसी, ये बेच रहा है 19.82 की। अब ये अपनी प्राइस कर लेगा 19.64, 19.60। तो जरूरी नहीं है कि अमेजोन इसको ऑर्डर देगा, मेरे से कम भी कर लेगा, ज्यादा भी। इसके अंदर आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, कितना पुराना अकाउंट है। आप प्राइस तो कम दे रहे हैं, आप डिलीवरी कितनी जल्दी दे रहे हैं, कितना लेट दे रहे हैं, आपके पहले हिस्ट्री कैसे है, कस्टमर्स के रिव्यूज कैसे हैं, इसमें ना पूरी शॉप की परफॉर्मेंस मैटर करती है। अब एक शॉप डिलीवरी जल्दी दे रही है, प्राइस भी कम है, पिछले रिव्यूज भी अच्छे हैं, अकाउंट भी पुराना है, अमेजोन बाय बुक्स ज्यादा उसको देगा। इसको बाय बुक्स विन करना कहते हैं, कि कौन अपनी शॉप आगे ले आता है। आप प्राइस कम करें, उसको प्राइस वॉर कहते हैं, जनरल टर्म है प्राइस वॉर। अपने प्राइस कम ज्यादा करनी है, दूसरे से प्राइस वॉर करनी है, डिलीवरी टाइम थोड़ा करें, अकाउंट की हिस्ट्री अच्छी बिल्ड करें, रिव्यूज लें कस्टमर से। तो जितने ये कर सकते हैं ज्यादा, उतनी जल्दी आप बाय बुक्स विन कर देंगे। इसका अगर आप अपनी शॉप को आगे ले आते हैं, अब जैसे मैं ये ले आया आगे, इस टाइम बाय बुक्स मैंने विन किया हुआ, इस ऑर्डर्स मुझे आ रहे हैं। मैं आज की सेल दिखाता हूँ। नो ऑर्डर, अभी जब हमने अकाउंट ओपन किया था 8 थे यहाँ पे, ये 9 हो गए हैं। अभी अभी अपने ये पिछले सेशन के अंदर जितनी देर का सेशन में एक ऑर्डर और आ गया। इस टाइम बाय बुक्स मेरे पास जा रहा है। सी ऑल बाइंग का ये है, सी ऑल बाइंग में अगर मैं ये चीज, ये बंदा सेल कर रहा है 289.99 की, मैं 289.98 कर देता हूँ, चाहे मेरा डिलीवरी टाइम जैसा मर्जी है, चाहे मेरा अकाउंट पुराना है नया है जो भी है, ये मुझे इससे टॉप पे कस्टमर को शो कराने लग जाएगा, ऑर्डर मुझे आएगा, कस्टमर मुझे प्रेफर करेगा। इसमें बाय बुक्स वाला कोई सीन नहीं होता, इसमें सिर्फ आपकी प्राइस डिपेंड करती है। लेकिन बाय बुक्स वाली प्रोडक्ट का ये होता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है बाय बुक्स वाली, और आपने बाय बुक्स विन कर लिया शॉप, उसके ऑर्डर बहुत जल्दी आते हैं, सेल आपके धड़ाधड़ हो जाती है, आपकी एक दिन के अंदर सारा स्टॉक निकाल सकते हैं। था कंफ्यूजिंग ये जरा, लेकिन समझ आई है कि नहीं बाय बुक्स और इसका डिफरेंस? ठीक हो गया। हाँ हो रहा है भाई, बाय बुक्स वाली प्रोडक्ट होती है, आप प्रोडक्ट ओपन करें हंटिंग के लिए, सामने आपके ये पेज आता है, ठीक है, जिसमें लिखा आ गया ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, साथ ही मतलब अमेजोन ने दिखा दिया, देखे ना। साथ ही उसने अमेजोन ने आपको ये ऑप्शन दे दिया, इतने की भी है डिलीवरी, बाय नाउ, अभी खरीदनी है अभी खरीद लें, कार्ड में ऐड करनी है कार्ड में ऐड कर लें। इसको कहते हैं बाय बुक्स वाली प्रोडक्ट। अब इसमें देखें वो नीचे दिखा रहा है कि ये बंदा सेल कर रहा है फ्यूचर आइकनिक, आप इससे चीज खरीद रहे हो, देखे ना। बाकी शॉप्स भी हैं, लेकिन आपको इसकी शॉप को टॉप पे दिखा रहा है, सामने कस्टमर ऑर्डर करने आता है तो वो इससे ऑर्डर करेगा। बाकी शॉप्स उन्होंने यहाँ एक नीचे ऑप्शन दिया है कि बाकी शॉप पे देख लें, किसी कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ से ओपन करके बाकी शॉप पे देखे। अमेजोन खुद कस्टमर को जब ये शॉप दिखा रहा है कि ये शॉप इस टाइम ट्रेंडिंग जा रही है, इसका डिलीवरी टाइम अच्छा है, इसकी प्राइस अच्छी है, हर चीज अच्छी है, तो इसको ऑर्डर आएगा। ये होती है बाय बुक्स वाली प्रोडक्ट। और जिसमें अमेजोन आपको कह दे कि कोई स्पेसिफिक शॉप को नहीं दिखा रहा, बस यहाँ दिखा दे कि सी ऑल बाइंग ऑप्शन, आप खुद ही सारे बाइंग ऑप्शन देख लो, उसको कहते हैं सी ऑल बाइंग वाली प्रोडक्ट। अब मुझे बताएं, अब आगे समझ आप? ठीक हो गया। अब ये सारा डिस्कस करने का मकसद क्या था, बाय बॉक्स और ये हमारी जो सारी सेल डिपेंड करती है ना, प्रोडक्ट हंट कर ली, हंट करने के बाद में बीएसआर भी देख लिया हर चीज, उसके बाद हमारी सेल डिपेंड करती है बाय बुक्स विन करने पे।
हम कैसे बाय बुक्स कितने परसेंट विन करते हैं, कैसे विन करते हैं, अपने पास क्या ट्रिक्स हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अभी हम सारा सीखने हैं फॉर्मल फॉर्मल चीजें। फॉर्मल से मुराद ये नहीं कि मैं फॉर्मेलिटी से आपको सिखा रहा हूँ, ये वो सिखा आपको रहा हूँ फॉर्मल चीजें प्रॉपर ए टू जी। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, कह लें कि प्रॉपर ना, एक जो सिंपल शरीफों वाला वे कह लें, वो 2 दिन में ये आपको क्लियर हो जाए, अगले 2 दिन में आपको हंटिंग प्रॉपर क्लियर हो जाए और अकाउंट की बेसिक्स पता लग जाए। उसके बाद अभी समझे हम कर रहे हैं थ्योरी, और जो इसका प्रैक्टिकल वर्क है वो बिल्कुल डिफरेंट। ये आपको बेसिक आ गई, इस बेसिक के बाद मैं इसको प्रॉपर आपको बताना शुरू करूंगा कि अमेजोन कैसे होता है। ये हंटिंग हम बड़े भी शरीफ जैसे कह लें सीख रहे हैं, इसको शरीफ तरीका कह सकते हैं कि स्ट्रेट स्ट्रेट चल रहे हैं। इसके बाद आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, वो कैसे सीखना है, क्लाइंट को हंटिंग कैसे करके देनी है, खुद प्रोडक्ट्स कैसे हंट करके रखनी है, आजकल कौन सी वेबसाइट ट्रेंडिंग जा रही है जिसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, कौन सी मार्केट कैसे ट्रेंडिंग में जा रही है आजकल, अगर आपने अगले हफ्ते के अंदर अर्न करनी है पहले प्रोडक्ट सेल करके, तो अगर आप इस हफ्ते सीख लेते हैं मंडे से संडे जो आ रहा है, इससे अगले वीक में इंशाल्लाह आप लोगों की 1-2 प्रोडक्ट सेल हुई होंगी। तो ये 2 दिन में सारा सीख के हंटिंग और अमेजोन का अकाउंट का बेसिक सीख के, उसके बाद हमने आ जाना है जो रियल लाइफ में आजकल काम कैसे हो रहा है, मतलब जो अंदर लोग 2 नंबरियां करते हैं, हमने उनसे कैसे बचना है, कहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ना है, कहाँ पे हमें चालाक बनना पड़ना है, कैसे क्लाइंट को डील करना है, वो सारा कुछ सीखेंगे। और उसके बाद ना इसके साथ हम 2-3 चीज़ें और शुरू कर देंगे, फ्रीलांसिंग, क्या क्लाइंट के साथ होलसेल वगैरह करनी है, मतलब अमेजोन अमेजोन के साथ साथ और 2-3 चीज़ें शुरू करेंगे। अच्छा, अब बायबॉक्स का सीन हो गया, बायबॉक्स ये प्रोडक्ट समझ आ गया, प्रोडक्ट हंट कर रहे हो ना, हमने अगली चीज़ हंटिंग में क्या देखनी है। हमें पता लग गया ये प्रोडक्ट बायबॉक्स वाली है, हमने देखना है इसके सेलर में अमेजोन तो नहीं बैठा खुद। अब ये देखें, अब सामने ये चीज सेल हो रही है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ये चीज सामने सेल हो रही है। अब मैं परचेज अगर करता हूँ, शिप फ्रॉम अमेजोन, ये अमेजोन के वेयर हाउस से आ रही है, लेकिन सोल्ड बाय भी amazon.com है। इसका मतलब है ये चीज अमेजोन खुद सेल कर रहा है। ऐसी चीज से हमने बचना है। इसकी ये रीजन है, जो चीज अमेजोन खुद सेल कर रहा है वो किसी दूसरे को जल्दी उसको ऑर्डर नहीं जाने देगा। वो कैसे, अगर आप ये चीज लेते हैं $1,000 की, $10,000, $20,000 की, पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए की ये चीज ले लेते हैं, आपको अगर पड़ेगी $5 की, आप $10 की सेल करेंगे, आपको प्रॉफिट बचेगा, आप भी खुश, हर बंदा खुश है। अमेजोन इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, उन्होंने 1 करोड़ की नहीं लेनी, वो लेके छोड़ देंगे 1 अरब का स्टॉक। वो अगर 6 या 7 पाउंड पे बेची जाएंगे ना, तो उसमें आपको क्या कहते हैं, उन्होंने आपको ऑर्डर नहीं आने देना, उनको पैसे बच जाने हैं, आपने देखते रहना, आपकी चीज तक हो जाना, आपकी इन्वेस्टमेंट तक हो जानी है। इसलिए जिस प्रोडक्ट में सामने बैठा हो शिप एंड सोल्ड बाय अमेजोन, उस प्रोडक्ट से बचना है। अच्छा, अब बचने से मुराद ये नहीं कि हमने इसको बिल्कुल छोड़ देना है, इसमें आगे 1-2 फैक्टर आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें हमारी हेल्प यहाँ पे देनी है फिर टूल्स ने, हीलियम 10, जंगल स्काउट और कीपा। कल ना मैं टूल्स आपको मैं लिंक भेज देता हूँ तीनों टूल्स का, उनकी सिंपल एक्सटेंशन लगा लें, भी फ्री वाली अपने गूगल क्रोम में। और पेड पेड ना टूल में देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई पेड पड़ा हुआ तो भेज दूंगा, लेकिन अभी पेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता देता हूँ। टूल ना आपको बता देगा कि इस प्रोडक्ट पे लास्ट अमेजोन कितनी दफा आके बैठा है। वो आपको बता देगा पिछले 2 महीनों से अमेजोन इस प्रोडक्ट को खुद सेल करी जा रहा है, किसी और को ऑर्डर नहीं आने दे रहा। अगर प्रोडक्ट पे ऐसे हो रहा है तो प्रोडक्ट स्किप कर देना, उसका मतलब है कि 2 महीनों से ऐसे कर रहा था अमेजोन, आके आपको ऑर्डर आने देगा। अगर वो अंदर शो कर रहा है कि एक प्रोडक्ट में 1-2 दिन अमेजोन आया है, 3-4 दिन आया है, फिर किसी और के पास बाय बॉक्स आ गया, किसी और की शॉप ऊपर आने लग गई है, तो फिर वो प्रोडक्ट ठीक है, वो प्रोडक्ट बिल्कुल ओके आपके लिए, उसके साथ जा सकते हैं कि उसका बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है। इस चीज को कहते हैं बाय बॉक्स की रोटेशन, कि अब मेरी शॉप यहाँ शो हो रही है, फ्यूचर आइकनिक शो हो रहा है टूथपेस्ट के साथ, अब शाम तक कोई और अपनी प्राइस चेंज करेगा, कुछ करेगा, तो उसकी शॉप शो होने लग गई, तो वो बाय बॉक्स रोटेट होकर उसके पास चला जाएगा। अच्छे सेलर्स की ये निशानी होती है कि बाय बॉक्स रोटेट करवाते रहते हैं, और अमेजोन भी अच्छे प्रोडक्ट्स में बाय बॉक्स रोटेट करता रहता है। अब ये फायदा नहीं है कि एक बंदा एक ही सेल करता रहे, किसी और को ऑर्डर ना है, ऐसा नहीं है। अमेजोन का एल्गोरिथम बड़ा अच्छा वर्क करता है, वो बाय बुक्स रोटेट करता रहता है। टूल्स आपको बताएंगे कि अमेजोन ने बाय बुक्स रखा हुआ है, अमेजोन को ही ऑर्डर जा रहे हैं, या किसी और के पास भी बाय बुक्स गया है। अगर तो टूल दिखा रहे हैं ना कि बाय बॉक्स किसी और के पास जा रहा है, तो वो बिल्कुल वर्थी है प्रोडक्ट, उसको ना छोड़ें, वो प्रोडक्ट आपके काम आ जाएगी। इस चीज़ की सर्च समझ आ गई है, सेलर में अमेजोन को देखना है कि बैठा है या नहीं बैठा, और टैकल कैसे करना है।
ठीक हो गया। अमेजोन से ऐसे बचना है, यहाँ टूल हेल्प देंगे। अच्छा, इसके ना एक अभी एक हम थोड़ा सा डेमो ले ही लेते हैं। डेमो कैसे हम इसको करते हैं। इसका यहाँ से हम करते हैं ASIN नंबर कॉपी। एक मिनट में इसको ना करता हूँ अपने दूसरे टैब के अंदर ओपन। अच्छा, अब इसमें सीन ऐसे है कि इधर आते हैं इस टैब में। इसके अंदर ना ऐसा नंबर कॉपी करते हैं, इधर कीपा की एक्सटेंशन लगी हुई है। ये आगे प्रोडक्ट। वो हीलियम 10 की वर्किंग भी देख लिया, कीपा भी ऐसे वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पे भी ना कीपा की फ्री एक्सटेंशन लगी है, अभी यहाँ पे लोड हो जाएगा कीपा। ये देखें, ये ऐसे एक्टिव हो गया, Amazon के साथ ही आ जाता है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ इसने साथ ना, ये समझना मुश्किल नहीं है ग्राफ, साथ इसने दिखाया है। अब ये जो चीजों में से लाइन बनी आ रही है, लॉक लगा है, ये चीजें हैं पेड वर्जन के अंदर दिखाएगा। देखें टूल आपकी कितनी हेल्प करते हैं। वो बता रहा है कि FBM वाले, मतलब जो लोग FBM करते हैं, अपने पास ये चीज रख के बेचते हैं, वो कितने सेलर आए हैं, कब आए हैं, कब नहीं। न्यू कितने लोग बेचते हैं, यूज कितने ने बेची है। सिर्फ अभी फ्री में दो चीजें बताएगा आपको, एक न्यू कितने की बिक रही है प्राइस, और Amazon आके बेचता रहे तो कब बेचता रहे। ये ग्राफ पढ़ना थोड़ा सा सीखना है। अब हम आ जाते हैं ये 24 मार्च पे। 24 मार्च को ये $8 की चीज बिक रही थी, और Amazon नहीं सेल कर रहा था, बंदे सेल कर रहे थे बस, कोई और सेलर्स। 27 मार्च को, 26 मार्च को Amazon आ गया, वो $10 की सेल करने लग गया, हालांकि उससे सस्ती लोग कह रहे थे, Amazon महंगी करने लग गया। उसके बाद 27 मार्च से लेके वो 2 मई तक बैठा रहा, Amazon सेल करता रहा इसको। फिर वो मई से उठ के दोबारा, फिर Amazon वापस आया इस प्रोडक्ट पे 29 मई को। 29 मई को जाके वापस आया, और अभी तक Amazon बैठा हुआ है। दोबारा हो सकता है 10-15 दिन बाद दोबारा उठ जाए। इसने आपको आइडिया दे दिया कि ये प्रोडक्ट Amazon ना बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं करके बैठा हुआ, ये प्रोडक्ट दूसरों को भी सेल करने देते हैं। अब जब हम 2-3 टूल्स के लेंगे ना पेड वर्जन, तो उसके अंदर हमारे ना डेली का पता लग जाएगा कि आज Amazon तो बैठा है, लेकिन Amazon के अलावा किसी और सेलर के पास बाय बुक्स गया है, ऑर्डर गए हैं या नहीं। ये आपकी टूल हेल्प करेंगे इसके अंदर। ये साथ ही अपना डेमो हो गया कीपा का, यहाँ से आपको पता लग गया Amazon ये चीज बिल्कुल खुद नहीं सेल करता, अंदर महीना उसने यूजर्स को भी सेल करने दी है दूसरों को। समझ आ गई। अब ये देखें, मैं यहाँ 1 मंथ का ग्राफ भी निकाल सकता हूँ, 3 मंथ का भी, 1 साल का भी, टोटल इसकी सेल का भी। पर इसमें मेजोरिटी टाइम्स Amazon आके बैठा रहे देखें। लेकिन हो सकता है बाकी सेलर भी सेल करें, तो Amazon अंदर बाकियों के भी ऑर्डर जाने देता है, वो पेड वर्जन में पता लगता है। आगे समझ इसकी। ठीक है, बाकियों का भी आगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं वापस अपनी उस स्क्रीन में। ठीक है। अब Amazon हमने चेक कर लिया, अगर तो Amazon बिल्कुल ही प्रोडक्ट करके बैठा हुआ है कि वो किसी को नहीं सेल करने दे रहा, तो हमने प्रोडक्ट छोड़ देनी है। अगर ऐसे है तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए अभी तक गुड टू गो है। अभी तक इसने काफी ज्यादा स्टेप पास कर लिए, मैच भी हो गई, सारा कुछ हो गया, अकाउंट पे भी लग गई। और Amazon भी देख लेते हैं, अब इसके अंदर अब बाद में फैसला करेंगे Amazon का, लेकिन फर्ज करें कि प्रोडक्ट गुड टू गो है, अभी तक हमारे साथ बिल्कुल सही जा रही है। अब अगली चीज हमने करना है प्रॉफिट कैलकुलेट। प्रॉफिट ना आज मैं सिखाऊंगा सीधा सीधा से प्रॉफिट जस्ट कैलकुलेट करना। प्रॉफिट के अंदर बहुत फैक्टर आते हैं आजकल। वो कह लें कि स्मार्ट वेज जब सीखना है ना परसों जो, तो हम तब करेंगे कि हमने प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है, कैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा। अच्छा, हम आ जाते हैं, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं सैम क्लब पे। अब सैम्स क्लब पे हमें एक प्रोडक्ट पड़ रही है 14.68, तकरीबन $15 की एक पड़ रही है, पर इसमें दो हैं, तो एक में पड़ेगी 7.34 की।
अच्छा, एक चीज सॉरी मैं बताना भूल गया। सैम पे ना ये तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको। शिपिंग, पिकअप और डिलीवरी। तीनों का ऑप्शन ये है कि ये कहीं भी आपकी पिक कर देगा। डिलीवरी का ऑप्शन ये है। शिपिंग और डिलीवरी सेम चीज है, लेकिन शिपिंग का ये है कि पूरे यूएस में वो आपके प्रोडक्ट कहीं भेज देगा। डिलीवरी का ये है कि एक शहर के अंदर भेजेगा। पिकअप का ये है आप यहाँ से ऑर्डर कर दें और स्टोर में जाकर पिकअप कर लें। हमें मेन कंसर्न है हमारी शिपिंग से, और किसी चीज से हमें कंसर्न नहीं है। अगर कोई आप प्रोडक्ट देखते हैं जिसकी शिपिंग नहीं अवेलेबल, मतलब वो आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई है, उस प्रोडक्ट का हम skip करते हैं। अच्छा, अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ये हमें पड़ रही है $7.34 की एक। ठीक हो गया। प्रॉफिट आज हमने प्रॉफिट पे खत्म कर देना है। प्रॉफिट आप लोगों ने सली से समझना है। और कल ना प्रॉफिट पे पूरा कोई घंटा लगाएंगे। एफपीए का भी प्रॉफिट अंदर 3 पीएल के चार्जेस। बल्कि कल का पूरा सेशन हम रखेंगे सिर्फ प्रॉफिट पे। वो जो स्मार्ट रेस बता रहा था वो भी कल डिस्कस करेंगे। कल सारा कोई घंटा 1.5 घंटा लगेगा। आजकल क्या ट्रिक्स चल रही है, कहाँ 2 नंबर है, कहाँ हलाल है, कहाँ हराम है, वो सारा ना। अच्छा, ये हमें पड़ेगा 7.34 का। 7.34 का ये पड़ गया एक पैकेट। अच्छा, अब जब हम परचेजिंग करते हैं सैम क्लब से, वॉलमार्ट से, किसी वेबसाइट से, तो हमें टैक्स पड़ता है। टैक्स कितना पड़ेगा? टैक्स वेरी करता है 5 से 10%, इसलिए हम हमेशा मैक्सिमम प्राइस का कैलकुलेट करते थे, मैक्सिमम 10%। अगर ये हमें दो का बैग 14.68 का पड़ रहा है, तो इसका 10% बनेगा 1.46, 1.47, जाहिर सी बात है। तो वो उसको एक पे डिवाइड कर लेंगे तो हमें एक पड़ रहा है 7.34 का। हम इसमें प्लस कर लेंगे 7.34 का 10%, 0.73। ठीक है। ये हमें पड़ गई 8.07 में कॉस्ट कर गई। लेकिन सैम क्लब की ना मेंबरशिप आती है। अगर आप इसकी मेंबरशिप लेते हैं $100 की, तो उसमें आपको 20 डिलीवरियाँ फ्री होती हैं। अगर आप $100 वाली नहीं लेते, तो आपको इसके अंदर शिपिंग चार्जेस बढ़ेंगे, वो आपने बाद में कैलकुलेट करने हैं। अगर आप वॉलमार्ट से प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, तो वॉलमार्ट पे अगर आप ना, एक ट्रिक होती है, आपको ट्रिक बताऊंगा, वो लगा लें, तो आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। यहाँ लिखा होगा शिपिंग। इसको हम भी करके देखते हैं। बाय नाउ, ऐड एन एड्रेस, शिप पे 13.71। सॉरी, मैं एक मिनट कार्ड में अपनी चीजें रिमूव कर दूं बाकी। अब ये टूथपेस्ट है 6.72। बाय नाउ। अब ये आईडी की जरा होगी, इसके मेरे ख्याल से लिमिट खत्म हो गई है। तो हाँ बिल्कुल, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे ये वॉलमार्ट प्लस हो जाएगा। 6.9 है, निकल जाएगा, हमें कोई शिपिंग कुछ नहीं पड़ेगा। ये 6.72 की पूरी पूरे पड़ेगी हमें। सिर्फ अंदर जो 10% टैक्स डलना है वो 0.67% पड़ेगा, वो डल जाएगा। ऐसे आपने शिपिंग इसकी पूरी कॉस्ट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेनी है। अब हमें पड़ रही है 8.07 की ये प्रोडक्ट एक पीछे से। ठीक है। इतने की हमें कॉस्ट कर रही है। अब Amazon पे कितने की सेल हो रही है? Amazon पे ये सेल हो रही है, Amazon खुद इस टाइम ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है $10.97 की। अब हमने सेलर्स में आके देख लेना है सबसे सस्ती, हमेशा हमने कंपैरिजन करना है सबसे सस्ती प्राइस में। सबसे सस्ती ये सेल हो रही है। सबसे सस्ती कितने की सेल हो रही है? ये वाली है या ये वाली है? मुझे ये बताइए। ये भी देख लें, सारे दफा नजर मार लें, और इस सारे को नजर मार लें, कौन सी सबसे सस्ती है? ऊपर वाली। बिल्कुल, भला कैसे?
बिल्कुल बिल्कुल, लो टू हाई प्राइस। और ये कमाल भाई ने बिल्कुल सही बताया, फ्री डिलीवरी है। ये देखें, ये वो अगले ने ट्रिक्स लगाई, ये फ्री डिलीवरी है। इसने क्या किया, इसने प्राइस कम करके लेकिन साथ $5 डिलीवरी ऐड कर दी है। ये सीन है। अब हमने क्या हिसाब लगाना है 10.97 के साथ। अब ये चीज आपने याद कर लेनी है, 10.97। अगर हम इसको इससे कम सेल करते हैं, 9.5 सेंट की करते हैं, इतने की हमारी प्रोडक्ट अगर सेल हो गई, तो अंदर से कैलकुलेटर ओपन कर लें अपने साथ। सारे कैलकुलेटर ना अपना ओपन कर लें। इतने के प्रोडक्ट अगर हम सेल करते हैं ना, तो 15 to 18% आपका अमेजोन अंदर से ले लेता है अपनी फीस। पहले होता था छोटी प्रोडक्ट्स पे 15 लेते थे, बड़ी पे 18, लेकिन अब वो ना छोटी में से भी 18% कभी कभी चार्ज कर देते हैं, इसलिए 18% चार्ज करना है। हमारी अमेजोन पे सेल होगी 10.95। 10.95 डिवाइडेड बाय 100, ये 1% आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें 18, मतलब $1.97। $2 अंदर से ले लेने हैं अमेजोन में। यहाँ तक समझ आ गई सारों को? -2। यहाँ तक आई है समझ अमेजोन की फीस की कैसे निकालनी है? सैम क्लब की कॉस्टिंग हमने बिल्कुल रख दी साइड पे, हमें कितने की प्रोडक्ट पड़ रही है उससे हमारा मतलब, हमने बस देख के रख दिया प्रोडक्ट कितने की वहां पड़ रही है। अब बिल्कुल नए सिरे से अमेजोन पे आए, अमेजोन पे आके देखना बाकी सेलर कितने की सेल कर रहे हैं। अब सबसे सस्ता 10.97 किया, तो हम अगर करते हैं 10.95 पे सेल, इतने पे हमारी प्रोडक्ट सेल होती है, तो अमेजोन ने अंदर से 18% फीस लेनी है, वो बनेगा $2। उतनी माइनस कर दी, हमारे पास आ गए बच के 8.95। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब मेरी ये सेल हुई है $117 की, $117 की। ये चाहे एक प्रोडक्ट की, ये तकरीबन 6 यूनिट की सेल है, ठीक है। अब ये है मेरी सेल, सिंगल प्रोडक्ट की सेल। अंदर से अमेजोन 18% फीस काट लेगा, और जो बाकी पैसे मेरे बैलेंस है ना यहाँ पे, वो फीस काट के जो मेरा पैसे आने हैं अमेजोन ने मेरे देने, वो आएंगे। ये वो चीज है 8.95। ये मेरी सेल होगी इतने की, अंदर से अमेजोन ने फीस काट के ये उन्होंने मुझे देनी। समझ आ गई इस चीज की? ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एक बात समझ लें, ये जो मैं फीस बता रहा हूँ, ये जो हमें बचने हैं पैसे, ये जस्ट FBM के। अगर हम प्रोडक्ट कस्टमर को खुद भेजते हैं अपने घर से, हमने करना है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें 18% फीस ये भी डलनी है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में अमेजोन ने हमसे, जो उन्होंने हमारी चीज रखनी है ना अपने वेयर हाउस के अंदर, 18% फीस तो सेंट्रल में, जगह हैकनी के पास। मैं पोस्ट कोड बताता हूँ इसके बाद आपको ना। तो नहीं, हैकनी के पास नहीं, सॉरी, मैं इसके बाद बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, अब उन्होंने मेरी चीज अपने वेयर हाउस पे रखी है। अ, उनके पास मेरे इतने यूनिट सिस्टम अवेलेबल पड़े हैं वेयर हाउस में, इनबाउंड में इतने हैं, रिजर्व में इतने हैं। उन्होंने प्रॉपर एक चीज अपने वेयर हाउस रखी है, तो उन्होंने मुझे उसका भी चार्ज करना है। उन्होंने मुझे अपना, इसका एक सिंपल तरीका है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर एक होता है, ये UK मार्केट का है। हमने मतलब मैं बताया था डॉट कॉम से, मैं डॉट कॉम करूंगा। अब इसमें आपने गेस्ट, आपके पास अकाउंट नहीं है वैसे गेस्ट भी देख सकते हैं, मेरे पास अकाउंट है। मैं सेलर सेंटर करूंगा, जो प्रोडक्ट आपने देखनी है, मैं क्या करूंगा, मैं इसका ASIN नंबर कॉपी करूंगा, रेवेन्यू कैलकुलेटर में आऊंगा, Amazon स्टोर उसने मुझे बताया US मार्केट, इधर उसको पेस्ट करूंगा, सर्च कर दूंगा, प्रोडक्ट आ गई। अब ये है, इस चीज से हमें मतलब नहीं है, ये जो टैब है ना, ये इतना वाला योर फुलफिलमेंट, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है Amazon की फुलफिलमेंट से। अब यहाँ देखें, अब उसने बता दिया है सबसे लोएस्ट इस टाइम बिक रही है 10.97 की, ठीक है, आपको नहीं खपना पड़ा।
अब उसने बता दिया है कि आपके प्रोडक्ट से अमेजोन कितनी फीस लेगा, जो मैं अभी फीस कैलकुलेट करा के, तो ये हमने 18% की, उन्होंने 15% के हिसाब से किया, लेकिन 18 ही कटती है। यहाँ तक उन्होंने बता दिया हमें कितनी फीस अमेजोन चार्ज करेगा, जो वहाँ चार्ज की। इस फीस की आपको समझ आ गई थी ना कैसे निकालनी है, जितने की सेल होती है उसका 15 to 18% निकाल दिया। इस फीस की समझ आ गई है, वो चैट में बताएं फिर अगली है फुलफिलमेंट चार्जेस। ठीक हो गया, ये हो गया अमेजोन की फीस। अगली चीज है फुलफिलमेंट कॉस्ट। अमेजोन हमसे अपने वहां इन्वेंट्री रखने के कितने चार्जेस लेगा। रखने के चार्जेस उन्होंने साथ लिखा है कि हम लेंगे $4.25। $4.24। वो सिर्फ चीज रखने के, उसको कस्टमर को भेजने के, उसकी रिसीव करने के, अपने पास रखने के, हर चीज लेगा। साथ लेगा स्टोरेज को बहुत लो होती है, वो कोई मसला नहीं है। अब एक प्रोडक्ट में उन्होंने 4.24 ये ले लेने हैं, 1.65 ये ले लेने हैं, उसको प्लस 4.24 प्लस 1.70 कर लेते हैं, 65। $5 उन्होंने हमसे ले लेने हैं इसके चीज के फी कमीशन। अपना जो चीज बिकी, ये उनका कमीशन चला गया, ये वाला। और ये उन्होंने चीज रखने की फीस ले लेनी है। चीज हमारी कितने की बिकी थी, 10.95 की, ठीक है। 10.95 से हम अब माइनस करेंगे टोटल चार्जेस जो हमारे लगने हैं, वो थे 5.94। हमें कर के बचने हैं $5.01। सैम से हमें चीज कितने की पड़ रही थी, याद है किसी को। सैम की कॉस्टिंग पता है ना, 8.07 की। अब हमें चीज पड़ रही है 8.07 की, सेल करके हमें आ रहे हैं 5.01। मतलब मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है ना बराबर में, बल्कि उल्टा लॉस में जा रही है। चीज मैंने खरीदनी है 8 की, बेचनी है, बेच के मुझे बचेंगे 5, तो मैं $3 के लॉस में जा रहा हूँ। मतलब ये प्रोडक्ट हर चीज सही है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं दे रही है, उल्टा मुझे लॉस दे के जा रही है। अगर आपने इसको और इजी करना है अपने लिए, तो आपने जितने प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री लेनी है आप यहाँ पे लिखें। आपको अमेजोन डाला, उसके बाद हम इतनी फीस लेंगे। उसने पूछा जी आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, आपने यहाँ लिख देना है मैंने लिए हैं 80 पीसेस। महीने में कितने उन्होंने पूछा आप सेल करेंगे, कितने आप सेल कर सकते हैं, महीने में सारे हो जाएंगे 80 पीसेस। अब उन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने की आपको वो चीज पड़ी है। हमें सैम पे पड़ी थी 8.01 की, आई थिंक सो। 80 पीस है, 80 में महीने में सेल करता हूँ, मुझे एक चीज पड़ रहा है, एक चीज पड़ी है 8.01 की। अब वो पूछ रहे हैं इसके अलावा आपको कोई कॉस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेप सेंटर में जाना है, तो हमने प्रेपरेशन की कॉस्ट भी डालनी है। अगर प्रेपरेशन वाला हमसे $1.5 लेता है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो जो मर्जी आप डाल लें, हमसे 1.5 लेता है, तो अब आपको नीचे बता देगा कि आपको एक यूनिट $8 में आप खरीद रहे हो, $1.5 हमसे प्रेप वाला लेगा, $9.5 हो गया। अमेजोन की फीसें वगैरह डाल के आपको 15 में एक पड़ेगा, और इसमें आपको $4 का लॉस है, और नेट मार्जिन -40 में जा रहा है, ना कोई प्रॉफिट है ना कुछ। तो ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट नहीं कोई भी दे के जा रही। समझ आई है। टोटली मैं नहीं कहता कि आप समझे सारा प्रॉफिट लॉस का, कल इस पे प्रॉपर सेशन रखेंगे। मैं आपको इतना सा आइडिया देता हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट पूरे पूरे में भी जा रही है या थोड़े लॉस में भी जा रही है, तो वो प्रोडक्ट आपने सेव करके रख लेनी है अपने पास। क्योंकि जो मैं कल आपको पूरा घंटा 2 घंटे समझाऊंगा, वो आपको बताऊंगा आपने उस लॉस को कैसे प्रॉफिट में बदलना है। अगर पूरे पूरे में जा रही है तो उसको कैसे प्रॉफिट में लेके आना है, वो टेंशन नहीं है। लॉस वाली प्रोडक्ट भी प्रॉफिट में चल जाएगी, जो पूरे पूरे में है वो भी प्रॉफिट में चली जाएगी। और जो प्रॉफिट में, वो तो फिर पहले ही आपके पास मजे में है। समझ आई थोड़ी बहुत प्रॉफिट लॉस की कैसे कैलकुलेट करना है। आज मैं दोनों वीडियोस ना अपलोड कर दूंगा, कल वाली पहले करूंगा फिर ये करूंगा, लिंक दे दूंगा, वो सारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट दोबारा समझाता हूँ। हमने पहले जहाँ से चीज लेनी है वहां के देख लिया, हमें कितने की पड़ रही है। हमें ये एक पैकेट पड़ रहा था 7.34 का, अंदर 10% टैक्स डाला, तो ये हमें पड़ गया 8 का। 8 की हमने चीज खरीदनी है। अमेजोन पे हमने आना है, अमेजोन पे लोएस्ट प्राइस, हमने रेवेन्यू कैलकुलेटर खोल लेना है। अमेजोन पे लोएस्ट प्राइस 10.97 है,
हम अगर 80 पीसीस लेते हैं तो हमें एक चीज़ 8.01 की वहां से पड़ रही है। $1.5 हमसे प्रेप वाला लेगा जिसने पैकिंग वगैरह चेंज करके सारा कुछ करना है एक प्रोडक्ट का। और अमेजोन फीस अपनी लिखी है इतनी लेंगे। इस फीस को माइनस कर देना है आपने 10 में से, तो आपका पहले आ गया जो अमेजोन ने कमीशन के बाद पैसे, फिर उसकी फुलफिलमेंट चार्जेस आपको 5 बचेंगे और आपको कॉस्ट कर रही है तकरीबन 15। तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होगी। ऐसे करना है इसको कैलकुलेट। ये रेवेन्यू कैलकुलेटर आपका सारा काम कर देता है। इसको कैसे यूज करना है, प्राइस उन्होंने खुद ही डाल देनी है। अगर आपने करना है मैं इससे भी लो बैठ के बेचूंगा, अपने अपना वर्स्ट सिनेरियो आप इसको 10-50 कर देंगे, मैं इतने में सेल करूंगा। साथ दिखा देंगे अमेजोन की फीस ये है, फुलफिलमेंट कॉस्ट इतनी पड़ेगी। आपने बता देना मैंने इतने यूनिट ऑर्डर करने में महीने में इतनी बेच लूंगा, इतनी मुझे एक की कॉस्ट पड़ रही है, इतने प्रेप सेंटर वाले चार्ज कर रहा है। सारी अपनी वैल्यूज डाल दें, वो आपको नीचे बता देगा आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी एक यूनिट पे। एस्टिमेटेड सेल अगर 80 महीने की करते हैं, 80 पीसेस के सेल कर देते हैं, तो आपको, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट, अगर आपने $1000 लगाया है तो आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और 1000 की बजाय 400 का लॉस है, आपको महीने का एंड पे 600 आना है और इतना मार्जिन लॉस में जा रहा है। ठीक हो गया। मुझे चैट में बता दें। अहमद जावेद भाई मेरे ख्याल से नए हैं, और अहमद जावेद भाई आपको ना कल वाली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उससे देख लीजिएगा। ठीक हो गया। और इसके बाद अच्छा ये हो गया अमेजोन का अपना आज का वाइंड अप सारा। कल पूरा इस पर घंटे 2 घंटे लगाएंगे तसल्ली से। अब मैं बताता हूँ इसके साथ साथ अपने पास अमेजोन के साथ दो ऑप्शंस क्या हैं। अमेजोन के साथ अब हमने जो नेक्स्ट शुरू करना है वो करना है शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या चीज़ है? अमेजोन पे अगर आप आते हैं ना, अमेजोन पे होलसेल करते हैं, बाहर से चीज लेके सेल करें, अपना ब्रांड लॉन्च करें, जो मर्जी, आप घूमते रहते हैं अमेजोन के इंटरफेस के अंदर। आपने अमेजोन के अंदर अंदर घूमना है, आप इस पे अपनी चीज की एडवर्टाइजमेंट भी चलाते हैं ना। अगर अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, कुछ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कहते हैं उसको, पीपीसी कैंपेन, पे पर क्लिक। तो आप अमेजोन के अंदर ही आपकी एड चलेगी, अमेजोन से बाहर नहीं चलेगी। ये चीज है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अमेजोन, ये देखें ना, एक स्टोर है, वो उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है आपको एक चीज बिल्ड करने का, आपको अपना बिजनेस बिल्ड करने का। अमेजोन पे आए जरूर आए, लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि आपके और अपना एसेट भी बनाओ खुद का, आपने बनानी है अपनी एक खुद की वेबसाइट। शॉपिफाई क्या करता है? शॉपिफाई स्टोर है, ये आपकी एक किस्म की वेबसाइट बन जाती है। एक स्टोर बन गया आपका शॉपिफाई का, उसके साथ आपकी वेबसाइट लिंक होगी। ऐसे क्या है शॉपिफाई का आइडिया है? किसी को चैट में बताया जरा। शॉपिफाई का आइडिया किसी को नहीं? किसी को भी नहीं है? ठीक हो गया। शॉपिफाई करता है, अब आप इंस्टा चला रहे हो, आप हम ऐसे देख लेते हैं, अ, आज इंस्टाग्राम, पीके, इसको जरा स्पेस दे के लिखते हैं, डॉट पीके इंस्टाग्राम। अच्छा, अब ये कराची की लड़की है। अब हम, आप लोगों का हो नहीं सकता कोई ऐसा बंदा ना हो जिसने कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड देख के चीज ना मंगवाई हो आप में से। दराज की ऐड आती है आपको, आपको वेबसाइट्स की ऐड आती है, आप मेकअप लेते हैं आपको उसकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड आती है। वो क्या है? वो सारे हैं वेबसाइट स्टोर पे बनी, आप उस ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर ही वेबसाइट ओपन कर देता है, या आपको ले जाता है सीधा उस बंदे की वेबसाइट पे। वो उन्होंने बनाए हुए हैं शॉपिफाई स्टोर्स। इस, ये सारे जो लोकल बाहर वाले मुल्कों में, पाकिस्तान में जो ये बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेजेस, और ये जैसे वेयर गुड्स है, ये वेबसाइट है इसकी, ठीक है, और ये इसका बंदे का इंस्टाग्राम है। शॉपिफाई क्या करता है? आप अपनी वेबसाइट बना लेनी है अपनी। अमेजोन पे हमने चीज सेल किया, आज हमने देखा अमेजोन ने अपने अंदर से कमीशन लिया, फीस ली,
शॉपिफाई कमीशन या फीस कुछ नहीं लेता, उनकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है जो कि हैं तकरीबन बेसिक पैकेज के हैं 30 से 39 डॉलर आई थिंक सो पर मंथ। उन्होंने आपसे वो लेना है, उन्होंने आपसे कमीशन अंदर कोई नहीं लेना, उन्होंने आपसे लेना है ऐड के पैसे। शॉपिफाई पे आपने चलानी है कैंपेन्स, जिसको हम कहते हैं एड कैंपेन्स। एड्स आपकी कहाँ चलनी है? एड्स आपकी चलानी है उसने इंस्टाग्राम पे, एड्स उसने आपकी चलानी है फेसबुक पे, एड्स उसने आपकी चलानी है टिकटॉक पे। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग 3 प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी एड्स चलेंगी वो 3 है। आप खुद देखते हो, ये जनरल बात है, आप लोग डेली फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो, आप लोग खुद देखते हो कि कैसे वहाँ एड्स आती हैं। आप लोग क्लिक भी करते हो, नहीं भी करते तो आपको नजर जरूर आती है, इंटरेस्ट के बेस पे आती हैं, कीवर्ड्स पे आती हैं, ये डिपेंड करता है। जो बंदा फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक एड्स पे एक दफा महारत हासिल कर गया ना, उस बंदे का शॉपिफाई स्टोर भी चल जाता है। शॉपिफाई सारा डिपेंड करता है इन एड्स के ऊपर, और ये एड्स डिपेंड करती हैं आपकी कैंपेन स्ट्रेटजी पे। कैंपेन स्ट्रेटजी पे आपकी, ये सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ आपको, सारों को समझ आ रही है कि कंफ्यूजिंग चीज कोई नहीं है। कैंपेन स्ट्रेटजी आपकी डिपेंड करती है आप क्या कीवर्ड्स लिखते हो अपने प्रोडक्ट्स के साथ। मतलब अगर आपने वाटर बॉटल के लॉन्च की है तो आप कीवर्ड्स में उसके क्या लिखोगे कि लोग अगर वाटर सर्च करें तो आपकी बोतल शो हो या नहीं। अब वाटर बॉटल आपने लॉन्च की है, प्रोडक्ट अपनी सेल के लिए लगाया, आप कीवर्ड्स में लिख रहे हो कुछ फायर अपना ट्रेंड ऐसा कुछ लिख रहे हो तो वो नहीं मजा आता। एड्स कैंपेन कीवर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद आपकी ऑडियंस टारगेटिंग, आप ऑडियंस कैसे टारगेट करते हो? अब आपने एक टॉय लगाया है वाटर गन, तो आपकी ऑडियंस टारगेटिंग होनी चाहिए 5 to 15 ईयर्स ओल्ड। आप ऑडियंस टारगेट करते हो उस टॉय के लिए 30 to 40 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड, तो वो एड इतने वालों को शो कराएगा, तो उस पर आपकी सेल्स नहीं आएगी। अगर आप इन 3-4 चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रिप कर लेते हैं तो सिर्फ शॉपिफाई पे नहीं, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग पे कामयाब हो जाओगे, जो कि सब ई कॉमर्स में सबका बाप कह सकते हैं इसको। जो आप फ्रीलांसिंग जो कहते हैं नहीं, फाइवर के बंदे ने काम शुरू किया, 2 महीनों में गाड़ी ले ली, साल में उसने ये कर लिया वो कर लिया, वो ये डिजिटल मार्केटर है जिसकी एजेंसी बनती है आगे जाके, ये चीज़ है। ये अगर आपने इसके ऊपर अपनी महारत हासिल कर ली, एक्सपर्टीज अपनी कर ली इसके ऊपर, तो आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ ना बदली तो मेरा के नाम बदल देगा। ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है। तो ये उसके बाद इस इन एड्स के ऊपर ग्रिप का आपको फायदा होगा अगर आप अमेजोन में पीएल लॉन्च करते हैं, प्राइवेट लेबल, जो मैंने बताया था। प्राइवेट लेबल की हंटिंग मुश्किल है, आपने हंटिंग कर ली, किसी को पैसे देके हंटिंग करा ली, आपकी चीज आ गई, आपने उसको रैंक करवाना होता है। उस रैंकिंग में ये कीवर्ड्स काम आते हैं। रैंकिंग सारी अमेजोन की कंपेन कीवर्ड्स पे करती है, इसलिए अगर आपने ये ग्रिप कर ली, आपकी अपनी वेबसाइट भी चलेगी। अब देखें, अब ये लड़की कराची की है, ये ना एक जानने वाले मेरे दोस्त की बड़ी अच्छी जानने वाली है। इसने अपना पहले पेज बनाया था, इसने बाद में अपनी वेबसाइट बनाई, इसने शॉपिफाई स्टोर बनाया, अपनी वेबसाइट लिंक की, उसके बाद इसने इंस्टाग्राम पेज बना लिया, फेसबुक पेज बना लिया, टिकटॉक अकाउंट बना लिया, उस पे ये एड्स चलाती है। अब ये लड़की कराची में बैठी, ये लोकल शूज तैयार करवाती है। मंथली रेवेन्यू इसका 30-40 लाख को पहुंच गया, मतलब मंथली सेल्स। और इसका पूरा पूरा 40-50% ROI। ये अगर 30 लाख की सेल करती है तो उसके अंदर से इसको 10 से 15 लाख घर बैठे का बच रहा है एक महीने के अंदर। इसमें आपने एक स्पेसिफिक नीच देखनी है, फिर आपकी अगर वेबसाइट चढ़ जाती है, अब उसके ऊपर जूतों के साथ कपड़े शुरू कर दें, टेक्नोलॉजी का सामान शुरू कर दें, जो मर्जी शुरू कर दें। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट्स। अच्छा, अभी ये करेगा आप लोगों पे डिपेंड, स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ बिल्कुल ठीक है, हो रही है। ये करेगा आप लोगों पे डिपेंड, तो मैंने कॉपी नहीं किया है, सो ठीक है। ये मेरे दोस्त है, उसका शॉपिफाई स्टोर है। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप शॉपिफाई को लॉन्च, सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट जो मैंने कल बताया था वो है यूएस की, पूरी दुनिया में प्रेफर्ड। आप यूएस में भी करें, लेकिन मेरा एक पर्सनल सजेशन है, जिस मुल्क में आप रहते हैं ना, एक आपका लोकल ई कॉमर्स स्टोर वहां पे भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।
अब ये है मेरे दोस्त से बड़े अच्छे भाइयों की तरह ही है, उनका अकाउंट है शॉपिफाई का, वो यूएस मार्केट में उन्होंने क्या किया, वेबसाइट बनाई है और वो इसकी कंपेन्स चलाते हैं, एड्स चलाते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे। शॉपिफाई क्या करता है, शॉपिफाई आपसे लेगा सिर्फ उन एड्स के पैसे, उन एड से आपकी वेबसाइट पे सेल जनरेट करवा के देगा, उसने आपसे कोई कमीशन नहीं लेना। अगर आप 100 की बेच रहे हैं तो शॉपिफाई आपको 100 देगा, उन्हें सिर्फ आपसे ऐड के पैसे लेने हैं। अब ये देखें, अब इसकी ऐड सेलिंग इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, वहां से इसको ऑर्डर आएंगे और बस ये सीन है, अब उनकी वेबसाइट रैंक होती जाएगी। ये देखें, ये वेबसाइट उनकी अपनी है, जाती वेबसाइट है, कोई अमेजोन कुछ नहीं इन्वॉल्व, उनका पर्सनल एसेट है। ये वेबसाइट अगर आपकी बन गई तो ये आपका पर्सनल एसेट बन जाएगा फ्यूचर में जाके। तो इसलिए हम ना अमेजोन के साथ अगला हमारा मतलब अमेजोन मेन है, अमेजोन जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद अगला हमारा मेन होगा शॉपिफाई। उसमें एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और टिकटॉक एड्स। उसके बाद हम साथ साथ ना ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सारा हल्का हल्का साथ साथ करते रहेंगे। ठीक हो गया, इसका जरा आइडिया हो गया शॉपिफाई का और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का क्या है। आइडिया हो गया है सारों को, मेरे एक दो चैट में बता दें। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट चीज ये देखते हैं जाते हुए, कुछ लोग कहते हैं अमेजोन पे में ऑर्डर कैसे आएगा, सैचुरेशन हो गया है, ये हो गया, सैचुरेशन हुई है, मैं ये नहीं कहता नहीं, बहुत ज्यादा हुई है, हद से ज्यादा, लेकिन अमेजोन को कभी हमने अपना ना, मैं आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग जो होती है इनको परमानेंट बिजनेस नहीं बना सकते कभी भी। ये शॉर्ट टर्म काम होता है, प्रोडक्ट हंटिंग लॉन्ग टर्म है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करके करेगा ना उसको हमेशा ये प्रेफर्ड होता है कि आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन, ड्रॉप शिपिंग तो बंद है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप करें। ऑनलाइन आर्बिट्राज में काम करके उससे पैसे निकाल के उसको एज सुन एज पॉसिबल अपने किसी और मॉड्यूल में चेंज करें। आप उससे होलसेल शुरू कर लें जो टोटली सेफ है, आप उससे कुछ और शुरू कर लें, ये होता है। अच्छा, अब ये देखें, इस टाइम अमेजोन पे 6.3 मिलियन सेलर है, लेकिन एक्टिव है सिर्फ 1.5 मिलियन। ठीक है, और 148 मिलियन एक्टिव यूएस में मेंबर थे एज ऑफ 2022। अब देख लें अब कितने हो गए होंगे, मतलब एक सेलर के हिस्से में स्टेट्स के हिसाब से देखें तो 150 बायर आता है। कौन कहता है मुझे कि अमेजोन पे ऑर्डर नहीं आएंगे या चीज़ नहीं बिकती, हम लेट हो गए हैं। कोई भी कभी लेट नहीं होता। और अमेजोन सीखने का आपको सबसे बड़ा एक फायदा बताता हूँ आपको क्या होगा। अगर आजकल में आपने अमेजोन सीखने के बाद इंस्टेंट प्रॉफिट शुरू करना है, सेम अमेजोन आपने सीख लिया, आपको ईबे चलाना आ जाएगा। ईबे पर ड्रॉप शिपिंग लीगली अलाउड है। ईबे पे आपको कोई नहीं प्रोडक्ट खरीद के आपको स्टॉक भेजना पड़ना है, ईबे पे कोई ऐसा इशू नहीं है, कुछ ऐसा मसला नहीं है। ईबे पे आपने सिर्फ पीछे से प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, प्रोडक्ट बेचें, जब आपको ऑर्डर आ गया कस्टमर के घर सीधा वेबसाइट से भेज दें, कुछ प्रेपरेशन का मसला नहीं, कुछ नहीं। ये ईबे का अकाउंट है, ये देखें। अब यहाँ मैं आपको ना लिस्टिंग दिखाता हूँ। अब मैंने लिस्टिंग सारी इसकी रिमूव की है, इसमें मेरी 13-14 लिस्टिंग्स हुई थी। मैं यहाँ पे आपको ना पेमेंट्स, लास्ट सेल्स हिस्ट्री, सॉरी, श्योर आई थिंक सो ग्लिच है। तो इसको ना काफी देर से हमने इनएक्टिव रखा हुआ है, सारा सेट करने वाला है। अच्छा, ये देखें, इस पे लास्ट दिनों में सेल्स हुई है। ईबे बहुत अच्छा है, अगर आपने अमेजोन सारा सीख लिया, ईबे आपके दाएं बाएं हाथ की गेम है, जो मर्जी कर लें। तो आपको अमेजोन सीखने के बाद ईबे पे इंस्टेंट काम शुरू कर सकते हैं। ईबे जिस दिन अमेजोन सारा हो गया, 1 घंटा ईबे पे लगेगा आपको सारों की eBay पे। ठीक हो गया, आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। तो बाकी कल प्रॉफिट और सारा और वो स्मार्ट वर्क सारा अंदर स्मार्ट वेज निकाल लेंगे, कल उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, आज के लिए फिर अल्लाह। फिर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले चैट में, हम आइकॉन करके जैसे भी, नहीं तो फिर निकले।
ठीक हो गया, बाकियों को भी ओके हो गया? चलें ठीक है, ओके फिर अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल इंशाल्लाह।